पेज नंबर 149 से क्वेश्चन नंबर 5. Shape A has an area of 18 square units and shape B has an area of 20 square units. Shape A has a longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given conditions. इस क्वेश्चन में हमें दो शेप मेंशन है, शेप A एंड शेप B. हमें शेप्स मेंशन नहीं है, सिर्फ शेप A और शेप B बताया हुआ है और एरिया दिया हुआ है. अब हमें इनकी डायमेंशंस निकालनी है. अब इसने एक चीज और बोली है, शेप A हैज अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप B. मींस इसका जो पेरीमीटर है वो इसके पेरीमीटर से ज्यादा है और हमें गिवन है एरिया. अब एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 18 किसी का स्क्वायर नहीं है और 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि ये रेक्टेंगल है. तो अब सबसे पहले हम इनकी डायमेंशंस निकालेंगे. शेप A का एरिया दे रखा है 18 स्क्वायर यूनिट और शेप B का एरिया दे रखा है 20 स्क्वायर यूनिट. अब हमें इससे इनकी डायमेंशन निकालनी है. डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अब 18 का हम देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशन पॉसिबल है, कि 18 हमारा किस किस की टेबल में आता है. 1 की टेबल में आएगा 18 पर. 1 मल्टीप्लाई बाय 18 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हो सकता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता है. 3 पॉसिबिलिटी हैं इसमें, 3 डायमेंशन हो सकती है, 1, 18, 2, 9 और 3 और 6. अब 20 का देखते हैं हम. 20 का हमारा हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5. इसकी डायमेंशन हो सकती है 1, 20, 2, 10 और 4 और 5. अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि शेप A की पेरीमीटर शेप B के पेरीमीटर से ज़्यादा है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब पॉसिबिलिटीज देखते हैं. अब हम लेते हैं सबसे पहले 18 का करते हैं 1 और 18 की डायमेंशन. 2, 1 प्लस 18, सेकेंड 2, 2 प्लस 9, थर्ड 2, 3 प्लस 6. ये हो जाएगा हमारा 38 मीटर, ये हो जाएगा 22 मीटर और ये हो जाएगा 18 मीटर. अब 20 का देखते हैं. 2 L प्लस B हमारा हो गया 1 प्लस 20, 2, 2 प्लस 20 एंड 2, 4 प्लस 5. ये हो जाएगा हमारा 42 मीटर, ये 24 मीटर और ये हो जाएगा 18 मीटर. अब हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं. जैसा कि बोला, शेप A का पेरीमीटर शेप B के पेरीमीटर से ज़्यादा है, तो अगर हम डायमेंशन 18 और 1 लेते हैं तो शेप A में पेरीमीटर उसका आता है 38 मीटर, जो कि हमारा 24 और 18 से ज़्यादा है. और अगर हम 9 और 2 लेते हैं तो उसका पेरीमीटर आता है 22, जो कि हमारा 18 से ज़्यादा है, 4 और 5 से. और अगर हम ये लेते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो अब हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या हो सकता है. शेप A की 1 मीटर, 18 मीटर और शेप B की हो सकती है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर और 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर. इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है. सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है शेप A की 2 मीटर बाय 9 मीटर और शेप B की हो सकती है 4 मीटर बाय 5 मीटर. अब हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. अगर हम शेप A की ये लेंगे तो इन दोनों में से कोई भी डायमेंशंस ले सकते हैं, और शेप A में अगर हम 2 मीटर 9 मीटर लेंगे तो शेप B की हम लेंगे 4 मीटर और 5 मीटर.